हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन। इसमें हम लोग पॉलीगॉन की इन रेडियस और उसकी सरकम रेडियस का फॉर्मूला डेवलप करेंगे और उस पर बेस प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए कुछ प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पॉलीगॉन क्या होता है? ये एन स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड एक क्लोज फिगर होती है। जैसे यहाँ पे 6 साइड से बाउंडेड है, ठीक है, 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हेक्सागोन टाइप का है, ठीक है। अच्छा, तो जितनी साइड्स होती हैं उतने ही वर्टिसेस होते हैं। देखें, पहला वर्टिसेस, दूसरा वर्टिसेस, तीसरा वर्टिसेस, चौथा वर्टिसेस, पांचवा वर्टिसेस और छठा वर्टिसेस, ठीक है। एन साइडेड क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं। ए एन साइडेड पॉलीगॉन हैज एन वर्टिसेस। तो क्या है पॉलीगॉन? पॉलीगॉन एक एन स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड क्लोज फिगर है और जितनी उसमें स्ट्रेट लाइंस होंगी उतने ही वर्टिसेस होंगे। जैसे इसमें 6 स्ट्रेट लाइन है तो इसमें 6 वर्टिसेस हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल्स का सम, ये और ये, इन सब का सम, उसका फॉर्मूला होता है n-2 पाई। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में n कितना हो गया? 3 साइड होती है, तो 3 - 2 1 पाई, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? पाई होता है। अच्छा, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये सेंटर। तो सेंटर में टोटल एंगल कितना बनता है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स मेड एट द सेंटर कितना होता है? 2 पाई होता है, ठीक है। जो सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है वो कितना होता है? 2 पाई होता है। अच्छा, देखिए, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। जैसे ये 6 साइडेड है, 6 साइडेड है, तो 6 साइडेड में 6 साइड्स होंगी, 6 वर्टिसेस होंगी और सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो उसके लिए यहाँ 6 डाल देंगे, 6 - 2 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एंगल्स का सम, ये अल्फ़ा, ये बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा और पाई, इन सब का सम क्या हो जाएगा? एन की जगह 6 डाल देंगे, 6 - 2 4 पाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो टोटल एंगल बना वो कितना हो जाएगा? वो हमेशा 2 पाई रहता है, ठीक है। वो एन पे डिपेंड नहीं करता है, एन कितना भी हो, ठीक है, वो 2 पाई ही होता है सेंटर पे। आगे आते हैं। पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है? हर साइड इक्वल लेंथ की होती है। ईच साइड इज ऑफ इक्वल लेंथ, हर साइड इक्वल लेंथ की होती है और सेंटर पे बनाया गया एंगल ये थीटा, ये थीटा,
ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। सेंटर पे बनाया गया एंगल भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। आल्सो एंगल मेड एट द सेंटर बाय ईच साइड इज इक्वल, ठीक है। तो मान लो n साइड है, तो कितना एंगल हो गया, n थीटा एंगल हो गया। जैसे यहाँ 6 दिखाई दे रहे हैं तो 6 एंगल बने हैं, तो n साइडेड लेंगे तो n एंगल होंगे, तो n गुणे थीटा, जैसे यहाँ 6 गुणे थीटा कितना हो गया, 2 पाई हो गया, n थीटा इक्वल टू 2 पाई, इतना आ जाता है। अच्छा एक बात ध्यान दें कि अगर रेगुलर है, ठीक है, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। रेगुलर होगा तो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को देखें, तो ये साइड इसके बराबर होगी, फिर इसके भी बराबर होगी, फिर इसके भी बराबर होगी, इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस सबकी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे ये दोनों बराबर हो गए तो इनके सामने का ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल मान लो ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है, ठीक है, तो हो गया 2 अल्फ़ा। इस तरह से ये भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा, ये भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा, ये भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो कितने अल्फ़ा हो गए, 2 अल्फ़ा। जैसे ये वाला पूरा देखा जाए तो कितना हो गया, 2 अल्फ़ा, ये वाला पूरा कितना हो गया, 2 अल्फ़ा, ये वाला भी 2 अल्फ़ा, और ऐसे कितनी बार होगा, n होगा, 2 अल्फ़ा इंटू n। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, n-2 पाई, ऐसा होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल कितना हो गया, ये वाला अल्फ़ा हो गया, ये भी अल्फ़ा हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा। इसी तरह से ये दोनों बराबर हैं, तो ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, तो ये पूरा कितना हो गया, 2 अल्फ़ा। ऐसे ये पूरा 2 अल्फ़ा, ये पूरा 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा कितनी बार आएगा, n बार आएगा, n इंटू 2 अल्फ़ा। और होता कितना है, उसका फार्मूला भी हमने आपको बताया कितना होता है, n-2 इंटू पाई। तो ईच इंटीरियर एंगल 2 अल्फ़ा ना, इसको बोल रहे हैं ये पॉलीगोन का, ट्रायंगल का नहीं, पॉलीगोन का ना, पॉलीगोन का इंटीरियर एंगल 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, n-2 पाई, यहाँ से डिवाइड कर देंगे n, ये हो गया, ठीक है, n-2 पाई बटे n। ये हो गया रेगुलर पॉलीगोन की स्टडी आ गई। अब पढ़ते हैं इन रेडियस और सरकम रेडियस, ठीक है, इन रेडियस और सरकम रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, देखो एक ये सर्किल हो गया, ठीक है, सर्किल के अंदर पॉलीगोन बना लेते हैं। सर्किल के अंदर पॉलीगोन बना लिया, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, r। ये क्या होगा, सरकम रेडियस, ठीक है, पॉलीगोन के जो बाहर बना हुआ है, यहाँ सेंटर हो गया, ठीक है। ये वाला आपका, इसकी रेडियस क्या होगा, ये जो बाहर सर्किल बना, इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करना है, कैपिटल R, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू a, मान लिया साइड लेंथ कितनी है, a है, लेंथ ऑफ साइड कितनी है, लेंथ ऑफ ईच साइड कितना मान लिया, a। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स हो गई n, और एंगल्स सम ऑफ एंगल्स एट द सेंटर, तो जैसे ये है, एक ही एंगल बना, कितना हुआ, थीटा, ठीक है। ऐसे एक एंगल इधर बनेगा, कितना होगा, थीटा, तो सारे थीटा हो जाएंगे, तो कितने हैं, n है, कितना हो गया, n थीटा। और कितना बनता है सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है, 2 पाई बनता है। सम ऑफ एंगल्स एट द सेंटर n थीटा इक्वल टू 2 पाई। अच्छा ये क्या हो गया, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कैपिटल R, ठीक है। और ये क्या हो गई, एक तरह से समझिए ये कॉर्ड है, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखें, कुछ नाम डाल देते हैं, ये A हो गया,
ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी को देखते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये ए बी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, ठीक है। और सेंटर से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, नाम रख दिया एम, ठीक है। तो क्या होगा, ए एम और क्या हो जाएगा, बी एम बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, पढ़ा होगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉट फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कार्ड। ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, सेंटर से आपने परपेंडिकुलर डाला तो कार्ड आधी आधी हो जाएगी। पूरी कितनी थी ए, तो इस तरफ कितना हो जाएगा a/2 और इस तरफ कितना हो जाएगा a/2। अब ध्यान दो, ये दोनों बराबर हैं, सॉरी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये वाला और ये वाला बराबर है। क्यों, रेडियस हो गई सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, और ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। क्यों, कॉर्ड आधी आधी हो गई तो वो दोनों बराबर हैं। और ये वाली क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड हो गई तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, सर्वांग सम। तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे। तो ये एंगल कितना बचा, पूरा कितना था थीटा, तो ये कितना बचा θ/2 और θ/2, θ/2 बच गया, ठीक है। अब इसमें हमको चाहिए क्या, हमको आर चाहिए, आर और a/2। तो इस एंगल के लिए, ठीक है, इस एंगल के लिए एंगल के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में। तो हम साइन लगाते हैं, साइन θ/2। परपेंडिकुलर कौन हो गया, θ/2 के लिए am, और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया OA। तो am कितना है a/2 और OA कितना है r। तो ये साइन θ/2 इधर भेजो, r को इधर भेजो, तो r = a/2 और साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक, और यहाँ से ना, यहाँ से θ/2 की जगह हो जाएगा π/n, कॉसेक π/n। तो ये कैपिटल R का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये कैपिटल R का फॉर्मूला आ गया, सरकम रेडियस का फॉर्मूला आ गया। यही आपके सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस का फॉर्मूला आ गया, r = a/2 कॉसेक π/n। इतना आ गया। चलो अब इन रेडियस की बात करते हैं, ठीक है, इन रेडियस की बात करते हैं, इन रेडियस। ठीक है, ये है ना आपका सर्किल अंदर से जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस, इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस कितनी हो गई, स्मॉल r हो गई ना। इसके लिए फॉर्मूला निकालना, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपकी कॉर्ड हो गई, ये आपकी AB कॉर्ड हो गई, ठीक है। अंदर से जा रहा है सर्किल, सर्किल कहाँ से जा रहा है, इस बार सर्किल कहाँ से जा रहा है, इस बार सर्किल अंदर से जा रहा है, ठीक है, अंदर से जा रहा है। तो अंदर से जाने वाला सर्किल इन सर्किल और उसकी रेडियस r। यहाँ पे आपका सेंटर O है आपका, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है, ये मैंने इसको इससे मिला दिया 90 डिग्री। देखो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, और ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो आपको ध्यान होगा, ये टेंजेंट है और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम परपेंडिकुलर ले जाएं तो वो कहाँ जाता है, सेंटर से होके जाता है, इतना याद होगा। ये टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप परपेंडिकुलर ले जाएं तो सेंटर पे जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। ये चीज़ तो हम लोग पहले कर चुके हैं। ये क्या थी, कैपिटल R थी, ये वाली कैपिटल R थी, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। ये वाली क्या थी, कैपिटल R थी, ये वाली कैपिटल R थी, ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए, स्मॉल r चाहिए। और ये आपका m था, देखो उस वाले फिगर में m था, तो ये वैल्यू कितनी थी, a/2, ये वैल्यू a/2 थी भाई, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। हमें क्या चाहिए, r चाहिए, r और a/2। अच्छा, ये एंगल कितना था, ये एंगल था θ/2, ये एंगल θ/2 था। तो ये हमें चाहिए r और हमको ये पता है a/2। तो इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। 90 के सामने, सॉरी 90 के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये वाली हाइपोटेन्यूज हो गई। इस थीटा के सामने, θ/2 के सामने, θ/2 के सामने फिर अलग से फिगर बना देते ना, अलग से फिगर बना देते। ये क्या है O, ये क्या है M, ये क्या है कैपिटल R, ये क्या है R, ये क्या है a/2, ये क्या है 90, ये क्या है A, और ये क्या है हम, सही, ठीक है।
तो हमें r और a/2 में, तो ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये कितना है, ये है θ/2। तो θ/2 के लिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर tan लगाते हैं, tan θ/2, tan θ/2 के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया am और बेस कौन हो गया OM, परपेंडिकुलर ओवर बेस OM। तो am कितना है, am है a/2 और ये है r, तो a/2 डिवाइडेड बाय r, r इधर ले जाओ और tan को उधर ले जाओ, तो r इक्वल टू a/2 tan, tan जाके उधर क्या हो जाएगा cot, cot θ/2 और θ/2 की जगह क्या लिख सकते हैं π/n लिख सकते हैं, ऐसा हो गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई भाई, r इक्वल टू a/2 cot π/n, ये सर्कम रेडियस का आ गया, ये इन रेडियस का आ गया। ठीक है, अच्छा एक फार्मूला और डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, एक फार्मूला और, इसमें देखो क्या है, इसमें r और a है, इसमें कैपिटल R और a है, स्मॉल r और कैपिटल R में कुछ हो तो ये r और कैपिटल R इस θ/2 के लिए, ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, कॉस लगा लेते हैं। ठीक है, कॉस, इसमें देख लो ये क्या चीज़ है r। ठीक है, इसमें देख लो ये इस θ/2 के लिए ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, r और कैपिटल R में क्या कर सकते हैं कॉस लगाते हैं, कॉस θ/2 बेस, बेस कौन हो गया OM और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया OA, OM कितना है, OM है R और OA है कैपिटल R, तो R और R में फॉर्मूला आ गया, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कॉस θ/2 की जगह π/n, एक ये फार्मूला आ गया। ठीक है, ये फार्मूला आ गया भाई। ठीक है, ये फार्मूला स्मॉल r और a में है, ये फार्मूला कैपिटल R और a में है, ये फार्मूला R और कैपिटल R में है। अच्छा अगला टॉपिक, अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, यह क्या है, स्मॉल r इक्वल टू a/2 cot π/n, ये ऐसा। अगला टॉपिक करते हैं, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो देखो भाई रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ये एक ट्रायंगल बना है इसके अंदर। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना है, इसका एरिया और ऐसे ही आप जो इधर ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा बराबर होगा। ऐसे आप इधर एक ट्रायंगल बनाओगे तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों ना, ये दोनों, ये ट्रायंगल क्या होगा एरिया बराबर होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल एरिया क्या होगा बराबर होगा। ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितनी साइड है n साइड है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे n ट्रायंगल बनेंगे, तो पॉलीगॉन का एरिया क्या होगा इक्वल टू n टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ये वाला जो ट्रायंगल है OAB, उसके एरिया को n से गुणा कर दो क्योंकि n ट्रायंगल बनेंगे, इक्वल टू n इंटू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM। अब देखो क्या हुआ, ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम, तो इसका एरिया OAM का एरिया और OBM का एरिया क्या होगा बराबर होगा। तो OAB का एरिया निकालने के लिए OAM का एरिया निकाल के 2 से गुणा कर दो, इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 1/2। ट्रायंगल का एरिया क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कौन हो गया AM, हाइट कौन हो गई OM, तो OM इंटू AM ऐसा हो गया, OM इंटू AM। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया n, और OM कितना है आपका R, OM है R और AM कौन है a/2। ठीक है, इक्वल टू n, R की वैल्यू डाल दो, R की वैल्यू कितनी है a/2 और a/2 का गुणा हो जाएगा, तो a² 4 cot π/n, ये आपका पॉलीगॉन का एरिया आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया निकाल दिया। फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये R और A में है, ये कैपिटल R और A में है, ये R और कैपिटल R में है। ठीक है, ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है। क्या है, R इक्वल टू a/2 cot π/n। ठीक है, ये फार्मूला स्मॉल r और कैपिटल, स्मॉल r और a में है, वो दूसरा वाला फार्मूला r और कैपिटल R में, और ये तीसरा फार्मूला R इक्वल टू a/2 cosec π/n। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला। ठीक है, ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी तो कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, 9, 10 की ज्योमेट्री है, आपको पता होगा जहाँ तक। ठीक है,
बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए ना, कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, उससे क्या होती है स्पीड बढ़ जाती है। तो पॉलीगॉन का एरिया निकालना था, तो कितने पॉलीगॉन मतलब रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया, तो ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, सारी साइड बराबर, साइड बराबर है तो ये जो ट्रायंगल बनेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, सबका एरिया बराबर होगा। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के n से गुणा कर दो, तो n गुणे OAB का एरिया। अब OAB में ये दोनों बराबर हैं, तो उसका निकालने के लिए, OAB का निकालने के लिए इन दोनों में से किसी एक का निकाल के 2 से गुणा कर लिया, जैसे OM को 2 से गुणा कर लिया। अब ये इसका कैसे निकलेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है, बेस हो गया OM, या हाइट समझ लो, हाइट OM हो गई और बेस हो गया AM। तो OM कितना है भाई, उधर देखो OM कितना है स्मॉल r, और AM कितना है a/2, AM है a/2 और स्मॉल r का फॉर्मूला ये था, तो इसमें a/2 से गुणा कर दिया तो na²/4 cot π/n ऐसा आ गया। ठीक है, चलते भाई, ये बस छोटी सी थ्योरी थी, ये ख़त्म हो गई, फार्मूले याद रखने हैं और इस पर बेस्ड जो प्रीवियस एग्जाम्स में प्रॉब्लम आई हुई हैं उनको डिस्कस कर देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, तो प्रीवियस एग्जाम्स में आई हुई प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर देते हैं, तो आप भी कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये प्रॉब्लम करते हैं। AI EEE 2010, AI EEE 2010 में ये प्रॉब्लम आई थी, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन, सिलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दिया हुआ है देयर इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, there is a regular polygon, there is a regular polygon of r by capital R equal to, पहला ऑप्शन 1/√2, दूसरा ऑप्शन 2/3, तीसरा ऑप्शन √3/2 और चौथा ऑप्शन 1/2। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसमें आर क्या है, कैपिटल R और स्मॉल r क्या है, R क्या है रेगुलर पॉलीगॉन की इन रेडियस और कैपिटल R क्या है रेगुलर पॉलीगॉन की सर्कम रेडियस। कह रहा R/R इन चारों में से कौन से 3 सही हैं वो नहीं लेना है, कौन सा लेना है, गलत वाला लेना है। ठीक है, गलत वाला। तो R और कैपिटल R, देखो यहाँ पे देखो R और कैपिटल R का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, ये लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो R/R इक्वल टू cos π/n इक्वल टू कितना 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 लाने के लिए, 1/√2 लाने के लिए एंगल कितना लेना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा π/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n बराबर 4। हाँ तो सही है, n बराबर 4 सही है। 4 साइड वाला ट्रायंगल अगर आप लोगे, 4 साइड वाला ट्रायंगल नहीं, 4 साइड वाला अगर आप रेगुलर पॉलीगॉन लेंगे, ऐसा पॉलीगॉन लें जिसकी 4 साइडें हों, चारों बराबर की हों, तो R/R की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। अगर आपने 4 बराबर साइड वाला पॉलीगॉन लिया तो उसमें R/R की वैल्यू 1/√2 पक्का आ जाएगी। इसको देखते हैं, तो R/R इक्वल टू cos π/n इक्वल टू कितना √3/2। तो √3/2 लाने के लिए, ठीक है, √3/2 लाने के लिए एंगल कितना लेना पड़ेगा π/n, π/n कितना लेना पड़ेगा, π/6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया n इक्वल टू 6। तो भाई ये भी सही है। अगर आप 6 साइड वाला पॉलीगॉन लो, ठीक है, 6 साइड वाला, 6 भुजाओं वाला बहुभुज लें, एक ऐसा पॉलीगॉन लें इसकी 6 बराबर साइड हो, तो उसमें R/R की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। तो ये भी सही है। इसको देखते हैं, ठीक है, R/R इक्वल टू cos π/n इक्वल टू 1/2। तो 1/2 लाने के लिए एंगल कितना लेना पड़ेगा, π/n इक्वल टू π/6 लेना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी π/3 लेना पड़ेगा, π/3 लेना पड़ेगा, तो n इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये भी सही है। ठीक है, मतलब अगर आप ट्रायंगल लें ना, अगर आप ट्रायंगल लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में R और कैपिटल R की वैल्यू, R/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। वो ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में R/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ऐसा कह रहा है। हाँ तो ये भी सही है।
तो गलत कौन सा है? ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, सही वाले नहीं लेने हैं आपको, तो गलत वाला सेलेक्ट करना। अब 3 गलत हो, 3 सही हो गए, तो ये जो चौथा बचा वही गलत है ना, इसमें आप 2/3 नहीं ले पाएंगे, ठीक है। एंगल आप कोई मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते, मतलब हम ये कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहता है, π/n इक्वल टू कॉस इनवर्स, π/n इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। तो इसके लिए n क्या है, n यहाँ पर क्या है, देखो n क्या होता है, n होता है इंटीजर, नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर लेकर के आप π/n की वैल्यू कॉस इनवर्स 2/3 नहीं ला पाएंगे, नहीं आएगा, मतलब ऐसा समझ लो, कॉस π/n, कॉस π/n की वैल्यू 2/3, कॉस π/n की वैल्यू 2/3 नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा समझ लो, ये कह रहा है। अगर n आपने इंटीजर रखा, 2 रखा, 4 रखा, 6 रखा, 8 रखा, 10 रखा, 5 रखा, 3 रखा, तो cos π/1 2/3 नहीं आएगा, cos π/2 2/3 नहीं आएगा, वो 0 होता है, cos π/3 2/3 नहीं आएगा, cos π/4 2/3 नहीं आएगा, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। यहाँ अगर आप इंटीजर रख रहे हो, नेचुरल नंबर रख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 रख रहे हो, तो ये नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, ये आ चुका, ये सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही, तो ये वाला गलत है, ठीक है, इसी को आपको सिलेक्ट करना था। तो ये AIEEE 2010 की प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम कठिन नहीं थी, लेकिन इसको थोड़ा समझना था ना, n से समझना था। n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेके 1/√2 आ जाएगा, जब हम n बराबर 4 लेंगे, जब हम n बराबर 6 लेंगे तो √3/2 आ जाएगा, जब हम n बराबर 3 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन n नेचुरल नंबर ले करके 2/3 नहीं ला सकते, ये है सवाल, ठीक है। अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम कठिन नहीं है पर समझने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम लेते हैं। AIEEE 2003 की प्रॉब्लम, ये क्या कह रहा है, R प्लस कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है A/4 cot π/2n और A cot π/n और A/2 cot π/2n और A cot π/2n, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक। ये AB था, ये AB था, यहाँ पे सेंटर था, ठीक है। भूल जाएं, अगर भूल जाएं तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आप बना लो, फिर से याद कर लो, थ्योरी फिर से डेवलप कर लो, क्या दिक्कत है। ये R था, ये A/2 था, ये कितना था, θ/2 था, और θ/2 की वैल्यू कितनी आई थी, θ/2 की वैल्यू आई थी π/n, θ/2 की वैल्यू आई थी π/n। आपको R प्लस R चाहिए, और सारे ऑप्शन में क्या है, सारे ऑप्शन में A है और cot है, सारे ऑप्शन में A है और cot है, तो A और R में फॉर्मूला कैसे आएगा, इस θ/2 के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन θ/2 के लिए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, और R और A/2 में तो ये क्या हो गया, बेस और परपेंडिकुलर, तो tan θ/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस R, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, A/2 के लिए नहीं, सॉरी, R के लिए क्या हो गया, A/2 कॉसेक θ/2, और यहाँ से स्मॉल r के लिए A/2 कॉट θ/2, ठीक है। आपको दोनों को जोड़ना है, जोड़ते हैं भाई, R प्लस R इक्वल टू A/2, ठीक है। मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में 2 टर्म आ जाएंगे, लेकिन वहाँ ऑप्शन में एक ही टर्म है, ठीक है। यहाँ जब दोनों को जोड़ेंगे, फिर से करते हैं ना, फिर से समझाते हैं। देखो ये आपका सर्किल है, इसके अंदर आप ऐसे पॉलीगॉन बनाओगे ना, ऐसे पॉलीगॉन बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे बनाओगे पॉलीगॉन बनाओगे, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। ये रेगुलर नहीं बना है, आप रेगुलर बनाना, ठीक है। ये क्या है, ये A/AB था, तो ये पूरा कितना था, A/2,
यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर गिराया था और ये पूरा कितना था ए, तो ये आधा कितना बचा था a/2। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना था θ/2, याद करो, पीछे जाओ, वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, देखो यहाँ पे θ/2 था। ये अंदर वाले सर्किल का रेडियस यहाँ से यहाँ था, ये O था R, और ये बाहर वाले सर्किल, ये तो बाहर वाला सर्किल बना हुआ है, अंदर वाला नहीं बनाया है मैंने, वो कैपिटल R था। अगर आप भूल जाएं तो रिवाइज कर लो, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले में R+R पूछा है और ऑप्शन में सारा A है, सारे ऑप्शन में A है और कॉट है, ठीक है। तो यहाँ से R और A, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो मैंने साइन लगाया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और इधर R और A में, तो इस एंगल के लिए ये हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या लगा, tan लगाया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस परपेंडिकुलर और बेस लगाया, ठीक है। tan के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। लंब बटे आधार, और साइन के लिए आधार बटे कर्ण लगाया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से R की वैल्यू निकाली, ये साइन उधर जाके कॉसेक हो गया, यहाँ से R की वैल्यू निकाली, tan उधर जाके कॉट हो गया। अब मैंने R+R को जोड़ा, a/2 कॉमन किया, तो ब्रैकेट में आएंगे 2 टर्म और उधर है सिंगल टर्म, सारे ऑप्शन में सिंगल टर्म है। तो क्या करते हैं, इस कॉसेक को क्या लिख लेते हैं, कॉसेक को लिख लेते हैं 1/sin θ/2, 1/sin θ/2, और कॉट को क्या लिख लेते हैं, प्लस cos θ/2 डिवाइडेड बाय sin θ/2, ठीक है। ऐसा कर लिया। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, जब आप एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ दिखाई देगा 1 + cos θ/2 डिवाइडेड बाय sin θ/2। अब याद करो cos थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, और sin थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। इसको याद करो, ठीक है। ये दोनों याद करो, हाफ एंगल फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, यहाँ डबल टर्म है, हमको तो सिंगल टर्म लाना है, उसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से 1 + cos थीटा की जगह a/2, 1 + cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर θ/2, और यहाँ पर sin θ/2 की जगह 2 sin θ/4, सॉरी θ/4 हो जाएगा ना, θ/2 है उसका आधा करेंगे, θ/4 cos θ/4, ऐसा। तो 2 से 2 चला गया, इस स्क्वायर से एक cos चला गया, cos बटे साइन कितना आ जाएगा, cot, कितना आ जाएगा, a/2 cot θ/4 आ गया, ठीक है। और याद करो 2 थीटा, सॉरी n थीटा बराबर क्या था, 2π, ठीक है। n थीटा बराबर 2π। यहाँ जो सेंटर पे जो एंगल बना था, ये θ/2, ये θ/2, तो पूरा कितना हुआ थीटा, ऐसे से कितने बनेंगे, n बनेंगे, तो n थीटा बराबर 2π। आपको चाहिए θ/4, तो θ/4 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड किया, π/2n, यहाँ पे π/2n, a/2 cot π/2n, a/2 cot π/2n, हाँ ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये भाई सही ऑप्शन है, ठीक है, ये सही ऑप्शन है आपका। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। फॉर्मूले ना याद हो तो रिवाइज कर लो भाई, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लो। अब लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है भाई। 2 ही रास्ते हैं, या तो याद होने चाहिए, नहीं याद हो तो डेवलप कर लो वहीं पे तुरंत फटाफट, ठीक। अब मुझे टाइम लगता है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप किसी को एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं, आप तो तुरंत ऐसे रफ में बना लेना, ठीक है, इतना टाइम थोड़ा लगेगा, आपको किसी को एक्सप्लेन तो करना नहीं है। ये प्रॉब्लम हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं, ठीक है, 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं। एक प्रॉब्लम आईआईटी में आई थी, उसको करते हैं। बहुत पहले आई थी, आईआईटी 1987 में ये प्रॉब्लम आई थी। a polygon of 9 sides, a polygon of 9 sides, each of length 2, a polygon of 9 sides, each of length 2 is inscribed
circle, inscribed a circle, inscribed a circle, find radius of circle, find radius of circle। ठीक है, बहुत पहले आई थी, ठीक है, आईआईटी में यही एक प्रॉब्लम मैंने देखी है और बहुत पहले आई थी ये, ठीक है। AIEEE में 2 प्रॉब्लम आ चुकी है, आईटी में ये एक प्रॉब्लम आई थी। ए पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स ईच ऑफ लेंथ 2 इज इंस्क्राइब्ड, फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, पॉलीगॉन इसके अंदर बना है, ठीक है, इसके अंदर पॉलीगॉन बना है, पॉलीगॉन इसके अंदर बना है, 1 2 9 साइड्स है ना, हमने तो कम बनाया है, ठीक है, 9 साइड्स हैं, 9 साइड्स है और ऑब्वियसली रेगुलर पॉलीगॉन होगा, ठीक है। 9 साइड्स हैं, यहाँ थोड़ी कम बनी है, ये O है, ये R है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका θ/2 है और ये कैपिटल R हो गया। पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स, ठीक है, n बराबर कितना हो गया 9 और ईच ऑफ लेंथ 2, ठीक है। ये जो हम लोगों ने A माना था ना, ये जो A माना था, ये कितना दिया है 2 दिया है, A बराबर 2 दिया है, ठीक है। आपको कैपिटल R पता करना है, आपको क्या पता करना है, कैपिटल R पता करना है। कैपिटल R क्या होगा, n बराबर 9 है, ठीक है। तो A और R में लगाओ, क्या लगा जाए, θ बाई, यहाँ 90 है, θ/2 के सामने ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन θ/2, साइन θ/2, ये पूरा कितना है 2 का, तो यहाँ कितना बचा 1 का, कितना आ गया 1/r आ गया, ठीक है, 1/r आ गया। तो r इक्वल टू क्या हो गया, r इक्वल टू क्या, कॉसेक θ/2, कॉसेक, ठीक है, याद करो 2 थीटा कितना होता है n पाई, तो n कितना है यहाँ 9, 2 थीटा बराबर 9 पाई, तो θ/2, θ/2 थीटा, यहाँ पे पूरा सॉरी n थीटा ना, 9 थीटा, ये गलत करके, ठीक है, ऐसा होता है n थीटा, n थीटा बराबर 2 पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, n की जगह कितना है 9, तो 9 थीटा बराबर 2 पाई, आपको चाहिए θ/2 कितना आ जाएगा, पाई/9 आ जाएगा, कैपिटल R, ये हो गया भाई, ठीक है। या तो फॉर्मूला याद हो, तो फॉर्मूले में आप क्या कर दो, इसकी वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू 9 है और a की वैल्यू कितनी है 2। अगर फार्मूला याद है तो फार्मूले में n और a की वैल्यू डाल दो, नहीं याद है डेवलप कर लो तुरंत वहीं पे, छोटी सी ज्योमेट्री है तुरंत खींच के देख लो, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये 1987 की प्रॉब्लम थी, इसमें आपको ये a दिया गया था, ठीक है, और ये 9 दिया गया था। ये 9 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, और ये क्या है, ये a बराबर 2 है। पर ये गलती मत कर देना, a क्या था, पूरा था, ये पूरा a था, ठीक है, ये जो इधर का था वो कितना था, वो a/2 था, तो ध्यान रहे कि वो तो a/2 है आधा, तो पूरा 2 है, तो आधा कितना बचेगा 1 बचेगा। कैपिटल R चाहिए, तो ट्रायंगल बना के साइन लगा दिया, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में साइन लगा दिया। और ये क्या होता था, n थीटा बराबर 2 पाई, n कितना है 9, तो यहाँ से θ/2 की वैल्यू डाल दी, ये आ गया आपका आंसर। एक प्रॉब्लम और थी पॉलीगॉन की, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है, वो भी कर लेते हैं। एक पॉलीगॉन की एक और प्रॉब्लम है, वो भी कर लेते हैं। IIT 1998 की प्रॉब्लम है, 1998 की प्रॉब्लम है। A0, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, ऐसा है। इज ए रेगुलर हेक्सागोन, इज ए रेगुलर हेक्सागोन, इज ए रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें n बराबर 6 ले लो, 6 साइड ले लो, तो उसे हेक्सागोन बोलते हैं। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, inscribed in a circle, inscribed in a circle of radius 1, inscribed in a circle of radius 1, then A0 A1
इंटू A0A2 इंटू A0A4, इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो भाई ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्री की मदद लेते हैं ना, ज्योमेट्री पे जाते हैं। ठीक है, एक हेक्सागोन 6 भुजाओं वाला इनस्क्राइब्ड सर्किल के अंदर बना है ना, सर्किल के अंदर बना है, इंस्क्राइब्ड सर्किल, इन दोबारा नहीं लिखो, इंस्क्राइब्ड सर्किल 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। ठीक है, A0 A1 A2 A3 A4 और A5। ठीक है, ये है, ये 6 वर्टिसेस हो गए, A0 A1 A2 A3 A4। A0 A1 का प्रोडक्ट, इस वैल्यू का प्रोडक्ट, A0 A2 यहाँ से यहाँ तक इस वैल्यू का प्रोडक्ट, A0 A4 यहाँ से यहाँ तक इस वैल्यू का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सेंटर है आपका O। ठीक है, रेडियस कितनी है 1, ये 1, और ये कितना था θ/2, n थीटा बराबर 2 पाई। ये याद रखो ना, ये काम की चीज़ है, n थीटा बराबर 2 पाई। तो n कितना लेना है 6, 6 भुजाएं हैं, तो 6 थीटा बराबर 2 पाई, तो थीटा बराबर 2 पाई/6, पाई/3 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया पाई/6 हो गया। ठीक है, ये हो गया पाई/6, इधर भी कितना हो जाएगा पाई/6। फिर से समझो, यहाँ 90 होता है, यहाँ 90 होता है। ठीक है, 6 थीटा बराबर 2 पाई, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2/6, पाई/3 आ गई। यहाँ होता है θ/2, यहाँ θ/2, पाई/6 और पाई/6। अच्छा ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर हो जाएगा। और ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया पाई/6 और पाई/6 मिला के पाई/3, 60। ये हो गया 60, तो बाकी कितना बचा 120। 120 में ये दोनों बराबर हैं, 60। फिर से समझो, पाई/6 और पाई/6 कितना हो गया पाई/3, ये हो गया 60। अब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, सर्किल की रेडियस हो गई 1। तो भैया जब ये 60 है और बचे हुए 120 में से आधा आधा ये दोनों ले गए, 60 दोनों ले गए, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, A0 A1 तो मिल गया, ये वैल्यू तो मिल गई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी पक्का। और क्या चाहिए, और आपको चाहिए ये A0 A2 चाहिए ना, A0 A2 चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई A0 A2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मिलाया। ठीक है, मैंने इसको मिलाया, अब ये A0 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अब ये पूरा एंगल देखो कितना हो जाएगा, देखो पाई/6 कितना हो गया पाई/3, और इधर भी पाई/3, तो ये पूरा एंगल ना, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा। ये पूरा एंगल 2 पाई/3 हो जाएगा। देखो इस ट्रायंगल ने कितना बनाया, इस ट्रायंगल ने इस वाली साइड का ये जो ट्रायंगल है, ये सेंटर पे कितना बना रहा है, इसका और इसका टोटल पाई/3। तो फिर ये वाली साइड भी टोटल एंगल कितनी बनाएगी पाई/3। एक साइड ने 2 ट्रायंगल बनाए थे, तो पाई/3 एंगल बना था, इसीलिए ये साइड भी कितना एंगल बनाएगी पाई/3। ये वाली साइड सेंटर पे पाई/3 बना रही है, तो ये वाली साइड भी सेंटर पे पाई/3 बनाएगी, तो ये पूरा एंगल हो गया 2 पाई/3। मैं इसको इधर बना देता हूँ ना, मैं इसको इधर बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा है, ये कितना हो गया O, ये कितना है A0, ये कितना है A2, ये कितना है 1, ये कितना है 1, और ये कितना हो गया 2 पाई/3। हमको ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू चाहिए, तो मैं कॉसिन रूल लगाता हूँ। ठीक है, cos 2 पाई/3, कॉसिन रूल याद होगा। ठीक है, जो सामने वाला है उसका स्क्वायर माइनस में, अगल बगल वाले का स्क्वायर प्लस में, कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस A0 A2 का स्क्वायर माइनस A0 A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये जो दोनों ऊपर होते हैं स्क्वायर में वही नीचे आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, और cos 2 पाई/3, cos पाई माइनस पाई/3 माइनस cos पाई/3 माइनस cos 60 माइनस हाफ बराबर 2 माइनस A0 A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो A0 A2 का स्क्वायर बराबर 2 + 1 कितना हो गया 3 आ गया। A0 A2 का स्क्वायर 3 आ गया, तो A0 A2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया, ये कितना मिला था 1, और ये कितना मिला, ये मिला √3। ठीक है, ये वाला मिल चुका था 1 और ये मिला √3, बाकी बचा ये A0 A4 बचा। अब ध्यान दो A0 A4 ना, A0 A4 देखो, यहाँ देखो इस ट्रायंगल को देखो, इसको देखो A0 A4, इस ट्रायंगल को देखो, देखो भाई ये दोनों सेम ट्रायंगल हो गए ना, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है,
और जो इस ट्रायंगल में हो रहा है ना, जो इस वाले ट्रायंगल में हो रहा है, इस वाले ट्रायंगल में हो रहा है, वही तो इस वाले ट्रायंगल में हो रहा है। सॉरी, इधर से नहीं, इधर से देखेंगे ना, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे ना, इधर से, ये ठीक है, ये देखेंगे, ये ठीक है, ये इधर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ऐसे, ठीक है। जो इस ट्रायंगल में हो रहा है, ठीक है, जो इस ट्रायंगल में हो रहा है वही तो इस ट्रायंगल में हो रहा है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल कौन सा, कौन कौन सा ट्रायंगल, OA0 A2 वाला ट्रायंगल और OA0 A4 वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल तो सेम चीज़ है ना, OA0 A2 वाला ट्रायंगल और OA0 A4 वाला ट्रायंगल दोनों सेम है। तो यहाँ कितना आया 1, यहाँ कितना आया √3 और यहाँ भी कितना आया √3। तो तीनों का गुणा 1 × √3 × √3, आंसर क्या आएगा 1 × √3 × √3। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3। तो भाई ये थी लास्ट प्रॉब्लम इस वीडियो की। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट ये पॉलीगॉन से पूरा नहीं लगा, इसमें पूरा पॉलीगॉन का यूज़ नहीं हुआ है। इसमें मैंने कॉसिन रूल का भी यूज़ किया है और थोड़ा पॉलीगॉन का भी यूज़ किया है, ठीक है। तो लगभग ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है, जेईई मेन एडवांस, ठीक है, लगभग समाप्त हो जाता है। कभी अवसर मिलेगा तो कुछ और वैसे एक्स्ट्रा थ्योरी दी रहती है, ठीक है, कुछ बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी दी रहती है। तो अभी कुछ अवसर मिलेगा सिलेबस पूरा करने के बाद तो कुछ और एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे हम लोग और कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेईई मेन एडवांस में आई हुई कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, अच्छी सीट्स की प्रॉब्लम को कुछ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस एग्जाम्स में आई हुई प्रॉब्लम्स को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, वीडियो में इतना ही रखते हैं आज के वीडियो के लिए। ओके, गुड बाय। चैप्टर लगभग ख़त्म है, ठीक है, लगभग आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। 95%, 97% लगभग ख़त्म है आपका, ठीक है। 2-3% चीज़ें तो बच ही जाती हैं, बहुत वाइड सिलेबस है ना, आप कभी कह नहीं सकते कि ख़त्म हो गया। कुछ भी आप बोल दो ख़त्म हो गया, फिर भी कुछ ना कुछ तो रहता ही है। इतनी सारी कोचिंगों के मटेरियल है, इतनी सारी बुक्स हैं, कुछ ना कुछ तो रहता ही है, ठीक है। सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है। अब उस 2-3% को कवर करने के लिए हम बाकी चैप्टर्स को कंपनसेट करें तो अच्छा नहीं ना, बाकी चैप्टर के साथ कंप्रोमाइज़ किया जाए वो ठीक है नहीं है। तो हम लोग बाकी चैप्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर इसमें और अवसर मिलेगा तो और इसकी जो एक्स्ट्रा थ्योरी है और जो इसमें और जो प्रॉब्लम्स हैं फिर उनको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इतने से आपका बहुत बढ़िया चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपका पूरा लगभग समझिए बहुत बढ़िया चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, हर चीज़ डिस्कस कर दी, ठीक है। काम की बातें सारी हो गई, ठीक है, काम की बातें सारी हो गई। फालतू बातें तो खैर रहती हैं, हमेशा रहती हैं, कभी ख़त्म होता नहीं है। तो देखेंगे चैप्टर ख़त्म हो जाए सारे, फिर एक बार देखेंगे, फिर रिविज़न में फिर कुछ और पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।